गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 5 संस्कृत निर्जरम पुस्तक के पाठ 7 त्वम अस्मि अहम अस्मि लेक्चर 2 के अंतर्गत आपको पाठ पर आधारित प्रश्नों को स्पष्ट करूंगा। देखिए छात्रों, हमेशा त्वम के साथ अश ही होगा और अहम के साथ अस्मि होता है, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा। यहाँ पर हम देखते हैं इसी तरह से हम क्रियाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न, अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि सर्वनाम शब्द रूपो भूयः। यहाँ पर किस क्रिया के साथ कौन सा सर्वनाम लगेगा, इसको पूरा करना है। क्रियाएं दी गई हैं, धातुएं दी गई हैं, आपको क्या करना है, उनके साथ क्या सर्वनाम का प्रयोग होना है उसके बारे में लिखना है। पहला है बादाम। देखिए हमेशा बादाम, चलामि, गच्छामि, पठामि, लिखामि, ये अहम के साथ आता है, तो क्या लिखेंगे, अहम वदामि। तो सर्वनाम क्या प्रयोग करेंगे, अहम। उसी तरह से लिखसि, पठसि, गच्छसि, वदसि, है ना, इन क्रियाओं के साथ हमेशा त्वम लगता है, तो क्या हो जाएगा, त्वम लिखसि। अब आगे आप देखते जाइए, आप अपने आप कर लेंगे। चलामि, चलामि में क्या होगा, त्वम। गच्छामि, सॉरी, चलामि में क्या होगा, त्वम नहीं होगा, क्या होगा, अहम चलामि। क्या होगा, अहम। गच्छामि में भी अहम। पश्यसि, त्वम। खादसि, त्वम। त्वम दोनों तरीके से लिखा जाता है, इसमें भ्रमित न हो। पिबामि, अहम। धावामि, अहम धावामि। नमषि, त्वम नमषि। नृत्यामि, अहम नृत्यामि। तो इस तरह से सर्वनाम का प्रयोग कर आप इन्हें फिल करेंगे। अब दूसरा प्रश्न आता है कि मिलान करना है, किस प्रकार से मिलान करते हैं, आप इसको देखेंगे। अब यहां पर दिया है त्वम बालिका, त्वम के साथ क्या आएगा, अस आएगा, त्वम बालिका, अस से मिलान कर देंगे। अहम बालिका अस्मि। तुम बालिका हो, मैं बालक हूं। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। अहम रक्षामि, रक्षामि से मिलान कर देंगे। त्वम पचसि, क्या करेंगे, पचसि से इसका मिलान कर देंगे। तो ये इस प्रकार से आपकी धातुओं से इनका मिलान होगा। अगला प्रश्न है, कोष्ठात् धातुं चित्वा लक लकारस्य रूपो रिक्त स्थानानि पूरयः।
कोष्टक से जो धातुएं दी हैं इसका लट लकार रूप आपको रिक्त स्थानों में भरना है। अब दिया है अहम, पठ धातु दी है तो क्या हो जाएगा, पठामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठामी। ठीक। त्वम, गम धातु दी है तो क्या हो जाएगा, गच्छसि। अब आप सोच रहे हैं गम दिया है तो गमसी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। गम के रूप वो वक्ष में भी परिवर्तित हो जाते हैं, वक्षसी सीधी हुआ। अहम, अगला है अहम विद्यालयम, गम दिया है तो क्या हो जाएगा, गक्षामि। क्या हो जाएगा, गक्षामि। तुम पत्रम, लिख धातु में लिखसी। अहम किम करोमि। क्या हो जाएगा, धातु में करोमि। इस तरह से धातुओं को लकार को इसमें भरना है। निम्न वाक्यानाम हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। निम्न वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। किस प्रकार से करेंगे अनुवाद, त्वम कासी, त्वम माने तुम, का माने कौन, असि माने हो। तो वाक्य क्या बनेगा, तुम कौन हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तब नाम किम अस्ति, तो तुम्हारा नाम, नाम किम क्या, अस्ति है, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद दिया है अहम पुस्तकम पठामि। अहम मैं, पुस्तकम पुस्तक, पठामि पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, पूर्ण विराम। त्वम विद्यालयम गच्छसि, त्वम तुम, विद्यालयम विद्यालय, गच्छसि जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो, पूर्ण विराम। मम नाम मीरा अस्ति, मम मेरा, नाम नाम, मीरा मीरा, अस्ति है, मेरा नाम मीरा है, पूर्ण विराम। तो इस तरह से आप इन वाक्यों के हिंदी अनुवाद करेंगे। फिर दिया है पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादं कुरु। नीचे दिए गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। मैं राम हूं, मैं की संस्कृत क्या होती है, अहम राम हूं, राम रामः हूं, अस्मि, अहम के साथ क्या लगेगा, अस्मि, अहम रामः अस्मि, मैं राम हूं का अनुवाद क्या हुआ, अहम रामः अस्मि। तुम नेहा हो, तुम त्वम, नेहा नेहा हो, असि, त्वम नेहा असि, मैं बोलता हूं, मैं, अहम बोलता हूं, बदामी, अहम बदामी। तुम घूमती हो, तुम त्वम घूमती हो, भ्रमसी, भ्रम धातु लगेगी घूमना और असी लग जाएगा, भ्रमसी, तुम घूमती हो, तुम भ्रमसी। मैं क्या करता हूं, मैं, अहम, क्या, किम करता हूं, करोमि, अहम किम करोमि। तो अहम किम करोमि ये संस्कृत में अनुवाद
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, दिया गया है पाठम आधृत्य स्विषय पंचवाक्यानि लिखिए। पाठ पर आधारित अपने विषय में 5 वाक्य लिखिए। पाठ में किस तरह से परिचय दिया गया है आपने पढ़ा है। आम एका बालका अस्मि, मम नाम, जो भी आपका नाम है, आप अगर नाम के बाद अस्ति लग जाएगा, है मेरा नाम डॉट 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 अस्ति। अहम पंचमी कक्षायाम पठामि लिखेंगे। मम पितु, नाम, जो भी आपके पिता का नाम है, अस्ति। अहम, जो भी विद्यालय है आपका उसका नाम लिख के पठामि। तो इस तरह से आप अपने विषय में 5 वाक्य लिखेंगे। अब आते हैं हम 7वें प्रश्न पर। छात्रों, अब हम प्रश्न नंबर 7 पर आएंगे। अशुद्ध वाक्यान् उचितो धातुरूपो शुद्धानि भवति। अशुद्ध वाक्यों में जो उचित धातु रूप है उनको शुद्ध करना है। अहम नृत्यशी, तो यहाँ पर नृत्यशी जो धातु रूप है वो गलत लगा है। तो अहम के साथ हमेशा क्या होगा? नृत्यामि। क्या होगा? नृत्यामि। ठीक है, अहम नृत्यामि होता है। उसके बाद दूसरा दिया है त्वम आगच्छति। तो त्वम के साथ आगच्छति नहीं होता है, क्या होता है त्वम के साथ? त्वम आगच्छसि, आगच्छसि। अहम विवेका असि, तो अहम विवेका के साथ क्या लगेगा? हमने बताया था अहम के साथ क्या लगता है? क्या लगता है? अस्मि। अस्मि, ठीक है, अहम विवेका अस्मि। अब ये वाक्य शुद्ध हो गया। अगला है त्वम राधा अस्मि। त्वम के साथ क्या लगता है? त्वम राधा असि लगेगा। अस्मि की जगह क्या लगेगा? असि। किम अहम हससि, ये वाक्य पूरी तरह से गलत है। तो क्या लिखेंगे? अहम कर देंगे किम अहम, हसस की जगह हो जाएगा हशामि। क्या हो जाएगा? हशामि। किम अहम हसामि। तो इस तरह से ये वाक्य शुद्ध होगा। ठीक है, इसके बाद है दत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। त्वम का असि, पाठ में दिया है असि है तो इसकी बालिका होगा। अहम एका बालिका असि। ठीक है, अहम एका बालिका असि। तो पितु किम नाम अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा मम पितु नाम श्री नंद किशोर अस्ति। तो माता किम करोति, तुम्हारी माता क्या करती है? मम माता एका गृहिणी अस्ति, मेरी माता एक गृहिणी है। अगर शिक्षिका है तो आप शिक्षिका लिख देंगे। डॉक्टर है तो परिचारिका, डॉक्टर लिख देंगे या परिचारिका चिकित्सिका लिख देंगे। अगर नर्स है तो परिचारिका लिख देंगे। इस तरह से इसको पूरा करेंगे। तो विद्यालय किम नाम अस्ति, तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है?
मम विद्यालय नाम केंद्रीय विद्यालय अस्ति, जैसा पुस्तक में दिया था मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय है। तो मित्राणि के सन्ति, तुम्हारे मित्र कौन कौन हैं? तो आपके जो मित्र हों लिख दीजिएगा। तो मम मित्राणि, जो भी आपके मित्र हैं उनके नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न पूरे कर लेंगे। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे कि निर्देशानुसारेण लट लकारस्य धातु रूपाणि लिखत। निर्देश के अनुसार लट लकार के धातु रूप लिखने हैं। तो धातु रूप कैसे लिखेंगे? रक्ष का मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा? रक्षसी। क्या हो जाएगा? रक्षसी। दूसरा है पत, धातु दी गई है। अब उत्तम पुरुष एक वचन में, तो पतामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतामी। अगला दिया है भू, धातु दी है उत्तम पुरुष एक वचन में, तो भू से भव हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगी भवाम। अगला है भ्रम, मध्यम पुरुष एक वचन, भ्रमसी। अगला है इश, धातु प्रथम पुरुष एक वचन, इश धातु प्रथम पुरुष इच्छति, इस इच्छ में परिवर्तित हो जाएगा तो इच्छति। तो इस प्रकार से हम लट लकार के धातु लिख लेंगे। रचनात्मक कार्य में आ जाइएगा। वाक्य निर्माण को, वाक्य निर्माण कीजिए। शब्द दिए हैं उनसे वाक्य बनाना है। तुम किम करोषि, तुम क्या करते हो? अहम एका बालका अस्मि, मैं एक बालक हूँ। तो नाम किम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है? मम नाम राधिका अस्ति, मेरा नाम राधिका है। असि का प्रयोग करना है। तुम का असि, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, वाक्य का निर्माण हो जाएगा। तुम कौन हो? अहम रमेशा अस्मि, अहम मैं रमेशा रमेश अस्मि हूँ, मैं रमेश हूँ। वाक्य का निर्माण हो जाएगा। अहम रमेशा अस्मि। कूर्दाम, अहम रक्षात कूर्दाम, मैं वृक्ष से कूदता हूँ। रक्षसी, तुम किम रक्षसी, तुम किसकी रक्षा करते हो? तो इस प्रकार से वाक्यों का निर्माण करेंगे। अब हम आते हैं पाठ पे आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। देखिएगा, देखिए बच्चों किस प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनके बारे में यहाँ देख लीजिए। एक, अहम शब्देन अर्थम लिखत, अहम शब्द का अर्थ लिखिए। मैं, तुम, यह, वह। तो अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, का विकल्प सही होगा। मम नाम अस्ति, मेरा नाम है। पाठ में बालिका का नाम पूछा गया है, तो सीता, गीता, राधिका, मालिती। तो पाठ में क्या बताया है? राधिका, तो राधिका विकल्प सही हो जाएगा। मम पितु नाम अस्ति, मेरे पिता का नाम है। श्री नंद किशोरा, श्री चंद्र किशोरा, श्री रमेशा, श्री सुरेशा। तो पुस्तक में दिया है पिता का क्या नाम है। आपने पुस्तक में अपनी देखा है कि मम पितु नाम क्या है? नंद किशोरा। तो
का विकल्प सही हो जाएगा। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। द्वितीया कक्षाम, तृतीया कक्षाम, चतुर्थीय कक्षाम, पंचमी कक्षाम। तो पुस्तक में दिया है पंचमी कक्षायाम, तो आप पंचमी कक्षायाम विकल्प सही कर देंगे। अहम एकादशी, अहम एकादशी, धारिका, परिचारिका, बालिका, सेविका। तो पाठ के अनुसार देना है, इसलिए बालिका विकल्प सही होगा। तव शब्देन अर्थम लिखिए, तव शब्द का अर्थ लिखिए। दिया है उसके, जिसके, हमारे, तुम्हारे। तो तव शब्द का अर्थ होता है तुम्हारे, इसलिए घा विकल्प सही होगा। इसी प्रकार के और भी प्रश्न हैं जिनसे जो पाठ से संबंधित हैं उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप उनको याद करेंगे। धन्यवाद।